गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 में क्या है देखते हैं। द मैप स्पीक्स। मैप मीन्स नक्शा, स्पीक्स मीन्स बोलना, मतलब नक्शा बोलता है। कैसे, चलिए इस चैप्टर में हम जानेंगे। द टाउन ऑब्लिक विलेज वी लिव इन ए पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए, टाउन मीन्स शहर, विलेज मीन्स गांव, पार्ट मीन्स भाग, स्टेट मीन्स राज्य, छत्तीसगढ़ मीन्स छत्तीसगढ़। तो आप जिस गांव या शहर में रहते हैं वह कौन से राज्य में आता है? छत्तीसगढ़। ठीक है, क्लियर। आप लोग भी कौन से राज्य में रहते हो? छत्तीसगढ़ राज्य में, है ना। हम जहाँ निवास करते हैं वो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। ठीक है। गिवन बिलो इज द मैप ऑफ छत्तीसगढ़। गिवन बिलो मतलब नीचे, नीचे छत्तीसगढ़ का मैप मतलब नक्शा दिया गया है, उसको आपको देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है बच्चों जिला, छत्तीसगढ़ मीन्स छत्तीसगढ़। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हम कौन से डिस्ट्रिक्ट मतलब कौन से ज़िले में रहते हैं। हम रायगढ़ ज़िले में रहते हैं या रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। एंड कौन सी स्टेट पूछा जाए तो आंसर होगा कि हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं। क्लियर। देखिए, यहाँ डायरेक्शन दिया गया है बच्चों, इस डायरेक्शन के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट या कौन सा राज्य किस दिशा में है। ठीक है, देखिए ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। चलिए अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का मैप। ये छत्तीसगढ़ का मैप है बच्चों, छत्तीसगढ़ का नक्शा है। इसमें, इसके अंदर में, इस नक्शे में छत्तीसगढ़ के जिलों के नेम बताए गए हैं। और ये यहाँ जो नेम है, ठीक है, ये क्या है? छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन सा है देखते हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्लियर। तो पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि 7, है ना। 7 है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर। अगर पूछा जाए, अब देखते हैं डायरेक्शन कि कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य कौन से डायरेक्शन में है, कौन से दिशा में है ना। यहाँ डायरेक्शन दिया है तो देखिए, इसके ईस्ट मतलब पूर्व में उड़ीसा है एंड वेस्ट पश्चिम में महाराष्ट्र। क्लियर। फिर नॉर्थ, नॉर्थ में क्या क्या है देखिए, आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। ये कौन सी दिशा में है? नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा में है। और दक्षिण में है आपका, साउथ में तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। एंड ईस्ट में उड़ीसा, वेस्ट में महाराष्ट्र। क्लियर। नॉर्थ में आपका 3 ठो राज्य है, 3 स्टेट हैं, 3 राज्य हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। क्लियर। एंड साउथ में है आपका तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ईस्ट में है उड़ीसा एंड वेस्ट में है आपका महाराष्ट्र। ये जो 7 स्टेट हैं बच्चों, 7 राज्य हैं, 7 राज्य हैं, वे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट। चलिए काउंट करते हैं, मेरे साथ काउंट कीजिए आप लोग भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। ठीक है, कितने हुए? 27। तो छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं बच्चों? 27। कौन कौन सा? चलिए एक बार देखते हैं। देखिए, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, जसपुर, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, कवर्धा, बेमेतरा,
बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा एंड सुकमा। तो ये हैं आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ के ज़िले। तो कितने ज़िले हैं बच्चों? 27। क्लियर? और पड़ोसी राज्य कितने हैं? 7। ठीक है। और कौन कौन से डायरेक्शन में है ना? उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश एंड झारखंड है, साउथ में तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश है, एंड ईस्ट में उड़ीसा एंड वेस्ट में महाराष्ट्र। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। There must be a big map of Chhattisgarh in your school. Hang it on a वॉल एंड अ शी। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिग मैप मतलब बड़ा नक्शा, योर स्कूल मतलब आपके स्कूल में भी छत्तीसगढ़ का बड़ा सा नक्शा होगा, उसको हैंग मतलब लटकाना है। कहाँ पर? वॉल मतलब दीवार पर, एंड अ शी उसको देखना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर आपको देना है। ठीक है। नेम द नेबरिंग स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अभी हमने जस्ट पढ़ा उसके छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन है। तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा बच्चों कौन कौन सा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, है ना। फिर क्या था? तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ईस्ट में उड़ीसा एंड वेस्ट में महाराष्ट्र। ठीक है। आप इसको डायरेक्शन नहीं भी बताएंगे तो भी चलेगा, सिर्फ उनके पड़ोसी राज्य लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। क्लियर? सेकेंड, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन छत्तीसगढ़ एट प्रेजेंट। मतलब आपके छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं। तो हमने अभी काउंट किया, कितने ज़िले हैं? 27। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच आर टू द नॉर्थ ऑफ धमतरी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धमतरी के नॉर्थ में, उत्तर में कौन कौन से ज़िले हैं उसको लिखना है। चलिए एक बार हम नक्शे पे वापस जाते हैं। हमको ढूंढना है धमतरी। ठीक है। देखिए ये है धमतरी। अब आपको बताना है कि इसके नॉर्थ मतलब ऊपर साइड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो देखिए रायपुर है, दुर्ग है, बेमेतरा, कवर्धा, बलौदाबाजार, महासमुंद, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया। तो ये सब को आपको उसमें मेंशन करना है कि धमतरी के नॉर्थ एरिया में इतने डिस्ट्रिक्ट हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। देखिए बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो देखिए बच्चों जो सरगुजा है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। तो यहाँ आपको मेंशन करना है सरगुजा। नेक्स्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला बच्चों कवर्धा है, जिसको कबीर धाम के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर? यहाँ आपको मेंशन करना है कवर्धा। In which district to your friends and relatives live, put a tick mark on those district. Put a tick mark on the district you have been visited. देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके कोई फ्रेंड मतलब दोस्त या रिलेटिव रिश्तेदार अगर उस ज़िले में रहते हैं, जितना हमने पढ़ा ज़िले के नाम, तो उसको आपको क्या करना है बच्चों? मार्क करना है कि यहाँ मतलब मेरे रिलेटिव्स या रिलेशन रहते हैं और आप इनमें से कितने ज़िलों में घूम चुके हो, जा चुके हो। ठीक है।
तो देखिए बच्चों, यहाँ 27 ज़िले हैं। तो आपके रिलेटिव्स अगर कोरबा में रहते हैं तो कोरबा में ऐसे टिक करना है, सरगुजा में रहते हैं तो सरगुजा में टिक करना है, और प्लस आपने किन किन ज़िलों में विज़िट किया है, यात्रा किया है, मतलब घूमा है, तो उसको आप ऐसे मार्क कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, मैप ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िले का नक्शा। हैंग द मैप ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट ऑन द वॉल ऑफ योर क्लासरूम एंड लुक केयरफुली। तो आपको नक्शे को, ठीक है, अपने ज़िले के नक्शे को क्या करना है, अपनी क्लासरूम में टांगना है और उसको सावधानीपूर्वक, केयरफुली, सावधानीपूर्वक उसको ध्यान से देखना है। ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट यू लिव, आप कौन से ज़िले में रहते हो? तो मैंने स्टार्टिंग से ही बताया बच्चों कि आपका आंसर क्या होगा कि आप कौन से ज़िले में रहते हैं। तो हम रायगढ़ ज़िले में रहते हैं। ठीक है, आई लिव इन डिस्ट्रिक्ट रायगढ़। ठीक है, RAIGARH, आपको रायगढ़ मेंशन करना है। नेम द डिस्ट्रिक्ट टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपके ज़िले के पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से ज़िले हैं उसको आप मेंशन करेंगे। ठीक है, आप नक्शे में देखेंगे रायगढ़ ज़िले के पूर्व और पश्चिम में देखना है आपको कि कौन कौन से ज़िले हैं, फिर उसको आप मेंशन करना है। फाइंड द डिस्ट्रिक्ट इन विच यू लिव इन द मैप, राइट द नेम्स ऑफ द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट टू योर डिस्ट्रिक्ट। देखिए, फाइंड मतलब ढूंढना, यहाँ बोला जा रहा है कि तुम जिस ज़िले में रहते हो उसे नक्शे में ढूंढो, और नक्शे में तुम्हारे ज़िले के पड़ोस में कौन कौन से ज़िले हैं नाम लिखो। चलिए एक बार देख ही लेते हैं, हम रायगढ़ ज़िले में रहते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि रायगढ़ के पूर्व और पश्चिम में कौन कौन सा ज़िला है। तो देखिए बच्चों, ईस्ट में नहीं है, वेस्ट में ये है, कोरबा है, बिलासपुर है, मुंगेली है, कवर्धा है। क्लियर? फिर और बोला जा रहा है कि तुम्हारे ज़िले के पड़ोस में कौन कौन से ज़िले हैं। तो इसके आसपास देखिए, जांजगीर चांपा है, कोरबा है, जसपुर है, सरगुजा है। ठीक है, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। हैंग योर डिस्ट्रिक्ट मैप, ऑब्जर्व इट एंड आंसर। हैंग योर डिस्ट्रिक्ट मतलब अपने ज़िले के नक्शे को कक्षा की दीवार पर क्या करना है आपको, देखिए, हैंग योर डिस्ट्रिक्ट मैप, ऑब्जर्व इट एंड आंसर, मतलब नक्शे ज़िले के नक्शे को टांगना है एंड उसका आंसर देना है इसमें। ठीक है। राइट द नेम ऑफ द तहसील ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, मतलब इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट में, मतलब आपके ज़िले में कितने तहसील हैं उसको लिखना है। ठीक है। लोकेट योर विलेज, स्मॉल टाउन एंड सिटी इन द मैप, मतलब आपके नक्शे में कितने, कौन कौन से गांव हैं, स्मॉल टाउन है, शहर हैं, उनको मेंशन करना है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, if somebody comes to visit your district, then in your opinion what are the places one should visit and why। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि कोई तुम्हारे ज़िले में घूमने के लिए आए, ठीक है, तो तुम अपनी राय से, ओपिनियन मतलब तुम अपनी राय से उन्हें क्या क्या देखना चाहिए ये बताना है और क्यों देखना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है आपके ज़िले में तो आप उन्हें क्या क्या दिखाना पसंद करोगे और क्यों। ठीक है, उसको यहाँ मेंशन करना है। अब आते हैं इंडिया मतलब भारत का नक्शा। ठीक है बच्चों, ये है हमारे भारत का नक्शा।
इंडिया, ठीक है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज मतलब इसमें भारत में कितने राज्य हैं उसको बताया गया है, एंड यूनियन टेरिटोरीज मतलब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको यहाँ पर शो किया गया है। ये हमारा भारत का नक्शा है बच्चों, ठीक है। इसको हम अगले दिन देखेंगे, ठीक है। हमने जितना पढ़ा बच्चों अभी छत्तीसगढ़ के बारे में, मतलब अपने ज़िले के बारे में, ठीक है, अपने स्टेट राज्य के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आशा करती हूँ हमने जितना पढ़ा आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट डे हम अगले नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू, ठीक है।